हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फंक्शंस का इस्तेमाल करके कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये सीखने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कैलकुलेशंस के लिए ज़्यादातर लोग जो प्रीफर करते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को प्रीफर करते हैं, बट मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप इस ट्रिक को आप सीख गए तो आप एमएस वर्ड में कहीं पे भी किसी भी टेबल के साथ में कैलकुलेशन बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। हम यहाँ पे एडिशन भी करके देखेंगे, सब्ट्रैक्शन भी करके देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन भी करके देखेंगे, डिवीज़न भी करके देखेंगे, काउंट करके देखेंगे, मैक्स करके देखेंगे, यानी सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होती है वो भी फाइंड आउट करेंगे, सबसे छोटी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं। ये सारे फंक्शंस आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे नीचे आते हैं ताकि हम पहले फंक्शंस को समझ सकें। पहले हम देखेंगे कि अगर हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी तरीके का कैलकुलेशन करना है, एग्जांपल के तौर पे मुझे दो नंबर ऐड करके लेने हैं, उनका सम चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहला तरीका ये है कि जब भी आपको दो नंबर ऐड करना हो तो आपको यहाँ पे कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करेंगे तो आपको दो करली ब्रैकेट ओपन मिलेंगे। यहाँ पे आपको लगाना इक्वल टू, उसके बाद जैसे मैंने पहला नंबर लिया 85 प्लस दूसरा नंबर मैंने लिया 25। अब 85 एंड 25 को ऐड करेंगे तो 110 आना चाहिए। ठीक है, 110 आना चाहिए। अब ये आउटपुट लाने के लिए क्या करना है? दोबारा F5 खाली, कंट्रोल के साथ नहीं, सिर्फ F9 को आप प्रेस कर दीजिए। 85 प्लस 25 दोनों ऐड होकर आपको एक वैल्यू प्रोवाइड कर दिया। इसी तरीके से दो नंबर्स में सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं। आपको कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करना है, इक्वल टू प्रेस करना है, उसके बाद 85, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। आप 85 के अलावा मैं कुछ और लेके दिखाता हूँ, 95 माइनस 5, तो कितना होना चाहिए? आउटपुट आना चाहिए 80। F9 प्रेस करिए, आपका आउटपुट आपके सामने। मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं दो नंबर के साथ में, तो फिर से कंट्रोल के साथ F9 इक्वल टू, अब यहाँ पे आपको पहला नंबर लेना है, मैंने लिया 25 और इनटू कर रहा हूँ 4 के साथ में। 25 इंटू 4 इक्वल टू 100, ये हमारा आउटपुट आना चाहिए। चलिए F9 प्रेस करते हैं और आउटपुट देखते हैं, बिल्कुल सही आ रहा है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है डिवाइड करने के लिए, तो फिर से हमने कंट्रोल के साथ F9 प्रेस किया, इक्वल टू लगाया, 120 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 120 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं। F9 प्रेस करिए, आपका आउटपुट 24 आ गया। ये तो हो गया जिसमें हम ज़्यादा सिर्फ दो वैल्यू के साथ काम किया। अगर आपको ज़रूरत लगती है, अगर आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, दो से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, तब क्या करेंगे? तो ये वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल F9, इस बार मैं दो से ज़्यादा वैल्यू लेके दिखाता हूँ। 85 प्लस 15 प्लस 25, कितना होना चाहिए आउटपुट? 125। चलिए F9 प्रेस करके देखिए, यस, आउटपुट इज करेक्ट। नाउ सब्ट्रैक्शन भी एक से ज़्यादा वैल्यू के साथ करके देख लेते हैं। कंट्रोल F9 इक्वल टू 85 माइनस 25 माइनस 5, तो 85 में से 30 माइनस हो रहा है, 55 आना चाहिए। चलिए F9 दबा के देखिए, यस, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन भी हम एक से ज़्यादा नंबर्स के साथ कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल F9 इक्वल टू 25 इंटू 2 इंटू 2, 25 इंटू 2 इक्वल टू 50 इंटू 2 100। आउटपुट कितना आना चाहिए? 100। चेकआउट, परफेक्ट। तो इस तरीके से आप दो नंबर या दो से ज़्यादा नंबर भी रहेंगे तो आप इजीली इस तरीके के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सारे काम आप कर सकते हैं। अब आते हैं थोड़े से रियल एग्जाम्पल की तरफ। रियल एग्जाम्पल क्या है? यहाँ पे देखिए, हमने 3 टेबल, डिफरेंट टेबल लिए हैं ताकि हम डिफरेंट फंक्शन को दिखा सकें। इस टेबल के अंदर हमने बच्चों के नाम रखे हैं, उनके सब्जेक्ट रखे हैं, और यहाँ पे हमें टोटल निकालना है, यहाँ पे हमें मैक्सिमम नंबर निकालना है। जैसे हिंदी में सबसे ज़्यादा मार्क्स कितना है, इंग्लिश में सबसे ज़्यादा मार्क्स कितना है, मैथ में सबसे ज़्यादा मार्क्स कितना है, साइंस में और मराठी में। इसी तरीके से राम का टोटल मार्क्स कितना हो रहा है, आलम का टोटल मार्क्स कितना हो रहा है, ये सब पता करना है। तो इसके लिए दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है कि आप फंक्शंस लिखकर ला सकते हैं। जैसे देखिए कैसे, कंट्रोल F9, आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन हो गया,
इक्वल टू, नाउ लिखिए सम, फिर से ब्रैकेट ओपन करिए। अब आपकी जो वैल्यू है वो है लेफ्ट साइड से। यहाँ पे देखिए जो फंक्शन हम लगा रहे हैं वो हमारे टेबल के लास्ट कॉलम में है और उसके लेफ्ट साइड से हमें ये वैल्यू पता करनी है। तो यहाँ पे सिंपल आपको लिखना है लेफ्ट, ब्रैकेट करना है क्लोज और F9 प्रेस कर देना है। आपका आउटपुट आपके सामने आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी कर सकते हैं। कंट्रोल F9 इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, आप टाइप करिए लेफ्ट, ब्रैकेट क्लोज और आउटपुट लाने के लिए F9। एक बार और आइए, इक्वल टू कंट्रोल F9 इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन, लेफ्ट, ब्रैकेट क्लोज और F9 प्रेस कर दीजिए। ठीक है, यहां पे भी देख लीजिए इक्वल टू यानी कंट्रोल F9 इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन, लेफ्ट एंड ब्रैकेट क्लोज। F9 प्रेस करिए, आपका आउटपुट आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको हिंदी में सबसे ज़्यादा जो मार्क्स लाया है वो मार्क्स यहाँ पता करना है। तो इसके लिए मैक्स नाम का एक फंक्शन होता है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे? कंट्रोल F9 इक्वल टू, अब आपको क्या चाहिए? मैक्स, ब्रैकेट ओपन करिए। मैक्स कहाँ से चाहिए? ऊपर से नीचे की तरफ के नंबर में चेक करना। तो आपको यहाँ पे लिखना है एबव। क्या लिखना है? ABOVE, ब्रैकेट क्लोज करके F9 प्रेस करिए। आउटपुट आ गया। सबसे बड़ी वैल्यू है 86, परफेक्ट आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे आइए, इक्वल टू कंट्रोल F9 इक्वल मैक्स, ब्रैकेट ओपन, एबव एंड बिलो वाला एबव। F9 प्रेस करिए। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी वैल्यू थी 66। इसी तरीके से नेक्स्ट जो कि मैथ है उसका पता करते हैं। कंट्रोल F9 इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट ओपन, एबव। आप चाहें तो मैक्स की जगह पे मिन भी लगा सकते हैं जिससे मिनिमम वैल्यू पता चल जाएगी। F9 प्रेस करिए। इसी तरीके से यहाँ पे आते हैं, इक्वल टू कंट्रोल F9 इक्वल टू और फिर से लिखिए मैक्स, ब्रैकेट ओपन, जस्ट राइट हियर एबव, ब्रैकेट क्लोज और F9। ठीक है, यहाँ पे भी आप पता कर सकते हैं, इक्वल टू कंट्रोल F9 इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट ओपन, एबव, ब्रैकेट क्लोज और F9 प्रेस करेंगे तो इसका में आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल तो आपका ये हो गया। अब अगर आप चाहते हैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंट करना, जैसे मुझे यहाँ पे टोटल चाहिए। इसके पहले हमने टोटल कहाँ लिया? राइट साइड में। इस बार हम ले रहे हैं नीचे और एवरेज हमें यहाँ पे पता करना है। तो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले टोटल निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो हमने किया यहाँ पे कंट्रोल F9 इक्वल टू, क्या लिखेंगे? सम। वैल्यू कहाँ से लानी है? ऊपर से नीचे की तरफ। तो लिखेंगे एबव, ब्रैकेट क्लोज, F9 प्रेस करिए, आपका आउटपुट आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे कंट्रोल F9 इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, कहाँ से चाहिए? एबव, ऊपर से चाहिए, F9। ठीक है, इसी तरीके से नीरज का भी पता करते हैं। कंट्रोल F9 इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, जस्ट राइट हियर एबव, ब्रैकेट क्लोज, F9। कुंदन का भी पता करते हैं। कंट्रोल F9 इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, एबव एंड F9 प्रेस कर दीजिए। इसी तरीके से यहाँ पे हमें क्या पता करना है? टोटल ही। इक्वल टू F9 इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, जस्ट राइट हियर एबव, ब्रैकेट क्लोज और F9। अब यहाँ पे हमें चाहिए एवरेज। हमने सम निकाल दिया दो जगह पे, यानी टोटल निकाला, मैक्सिमम नंबर निकाला। अब हमें निकालना है यहाँ पे एवरेज। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए, फिर से कंट्रोल F9 इक्वल टू टाइप करिए एवरेज, ब्रैकेट ओपन करिए। कहाँ से एवरेज चाहिए भाई? लेफ्ट से राइट की तरफ चाहिए। तो आप यहाँ जस्ट लिख दीजिए लेफ्ट, ब्रैकेट क्लोज और F9 प्रेस कर दीजिए। एवरेज आ गया 63.4। यहाँ पे आ जाइए, इक्वल टू कंट्रोल F9 इक्वल, क्या चाहिए आपको? एवरेज। तो आप एवरेज टाइप करिए, ब्रैकेट ओपन, किस डायरेक्शन से? लेफ्ट साइड से पूरा चाहिए और उसके बाद F9 प्रेस कर दीजिए। 60% है। यहाँ पे आइए, कंट्रोल F9 इक्वल टू एवरेज, ब्रैकेट ओपन, लेफ्ट, ब्रैकेट क्लोज,
F9। इसी तरीके से नेक्स्ट वाले का भी निकाल लेते हैं। कंट्रोल F9 इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट ओपन लेफ्ट ब्रैकेट क्लोज और F9। तो उम्मीद करता हूँ कि इतने से तो आपको इतना आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से आप नंबर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, या फिर टेबल बेस पर आपके पास डेटा अगर है तो किस तरीके से फंक्शंस का इस्तेमाल करके ले सकते हैं। अब मैं आपको तीसरा और बहुत ही इजी तरीका बताने जा रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे माउस रखिए, यहाँ पे टेबल लेआउट पे जाइए, देखिए यहाँ पे टॉप पर टेबल लेआउट, इसके अंदर एक मिलेगा फॉर्मूला FX करके, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। अब बाय डिफ़ॉल्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे सम लगा हुआ है, जबकि यहाँ पे मुझे सम नहीं बल्कि एवरेज चाहिए, राइट, या फिर मिनिमम चाहिए। चलिए मैं मिनिमम ले लेता हूँ, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस फॉर्मूले को पूरा मिटा दूंगा, लिखूंगा इक्वल टू MIN ब्रैकेट ओपन और फिर लिख दूंगा लेफ्ट ब्रैकेट क्लोज। यानी फॉर्मूला वहाँ से हम लाकर यहाँ पे मैनुअली फॉर्मूला बदल सकते हैं। ओके, अब आप देखिए सबसे छोटी वैल्यू 45 ही है, वही दिखाया। एक बार दोबारा करके दिखाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करिए। अब यहाँ देखिए सम लिखा हुआ है, ये पूरा हटा दीजिए, इक्वल टू लिखिए यहाँ पे, फिर लिखिए MIN ब्रैकेट ओपन लेफ्ट ब्रैकेट क्लोज और ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका दूसरा मिनिमम 45, इसमें भी सबसे छोटा है। फिर से आइए और यहाँ पे फॉर्मूले पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे अभी भी सम आ रहा है, तो आप इसे इक्वल टू करिए और फिर से लिख दीजिए MIN ब्रैकेट ओपन लेफ्ट ब्रैकेट क्लोज और फिर कर दीजिए इंटर। एक तरीका और है, अगर आप यहाँ पे आकर आप बार बार देखते हैं कि यहाँ पे सम लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप अपने फंक्शंस में चेंजेस कर सकते हैं। जैसे नीचे जाएंगे तो आप देखिए मिनिमम का फंक्शन है, यहाँ पे ऑलरेडी मिनिमम का फंक्शन है। अगर मैं ये पूरा हटा देता हूँ और यहाँ से सिंपली मिनिमम का फंक्शन लेता हूँ, इस जगह से जहाँ पे मिनिमम का फंक्शन ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक किया, बस मुझे यहाँ बताना है कि कहाँ से मिनिमम लेना। तो मैंने जैसे लेफ़्ट कहा, यहाँ पे आपको इक्वल टू लगा देना है, इक्वल टू मिनिमम लेफ़्ट, ओके करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से टाइप करना ज़्यादा ईजी है, क्योंकि ये हमेशा सम को ज़्यादा प्रीफर करता है। यहाँ पे क्या चाहिए, काउंट। अब यहाँ पे सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि काउंट फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं है। अगर अवेलेबल है तभी वो काउंट करके देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो अब देखेंगे यहाँ पे काउंट फंक्शन तो नहीं है, देखिए काउंट नाम का कोई भी फंक्शन हमारे पास है, सॉरी है, यहाँ पे काउंट फंक्शन है, तो हम यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलिए दिखाता हूँ। आपको कंट्रोल F9 दबाना है, इक्वल टू, और फिर आपको लिखना सिंपल काउंट, ब्रैकेट ओपन करेंगे। काउंट किसको करना, ऊपर से नीचे तक जितने भी सेल में नंबर्स लिखे हैं, कितने सेल में लिखे हैं वो काउंट करना। तो हमने लिख दिया एबव ब्रैकेट क्लोज F9। तो क्या आया, 4, यही सब में आएगा क्योंकि 4 ही कॉलम सब में है। चलिए एक कॉलम में मैंने नहीं लिखा, मान के चलते इस कॉलम को मैंने मिटा दिया, इसमें कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे मैं लगाता हूँ इक्वल टू कंट्रोल F9 इक्वल टू काउंट ब्रैकेट ओपन और लिख दिया एबव। अब हमें इतना तो पता है कि इसमें 3 सेल पे ही खाली लिखा हुआ, तो आउटपुट 3 आना चाहिए। 3 सेल की जगह पे 2 ही आ रहा है। देखिए अगर मैं यहाँ पे दोबारा दिखाऊँ उसे, जबकि यहाँ पे 3 सेल हैं। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल F9 किया, इक्वल टू काउंट ब्रैकेट ओपन और कर दे रहा हूँ एबव ब्रैकेट क्लोज और F9। तो 2 क्यों आ रहा है, अब ये ज़रा देखते हैं। ये दोनों खाली देख रहा है, इसके ऊपर जो गैप है उसके ऊपर नहीं देख पा रहा है। यानी एबव का मतलब सिर्फ ये दोनों को ही रीड कर पा रहा है, जिसमें आप स्पेस दे दिए उसके बाद वो रीड नहीं कर पा रहा है। अब इसका सिंपल एग्जांपल और देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे 45 फिल कर देता हूँ और ये वाले हिस्से को मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ये वाले को। अब मैं यहाँ पे अपने फंक्शंस लगाता हूँ दोबारा, देखिए इक्वल टू का कंट्रोल F9 इक्वल टू काउंट ब्रैकेट ओपन। अब आप ले लीजिए, ब्रैकेट क्लोज करिए और F9 दबाइए, तो देखिए 3 आ गए। यानी अगर बीच में कहीं पे भी आप ब्लैंक छोड़ रहे हो तो उसके नीचे जितना भी हिस्सा रहेगा सिर्फ उतना ही काउंट करेगा, उसके ऊपर वाला हिस्सा काउंट नहीं कर सकता है। तो ये रहा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफरेंट फंक्शंस का इस्तेमाल करके आप अपने डेटा पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिला है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें।